क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उन दोनों के बीच एक पल का ठहराव होता है। बिल्कुल वैसा ही ठहराव दिन और रात के बीच होता है, जिसे हम संध्या कहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ समय का बदलना है? नहीं, महान ऋषियों और वैज्ञानिकों ने इसी छोटे से अंतराल में पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोजा था। जब एक अवस्था दूसरी में बदलती है तो उस शून्य में एक रहस्यमय कंपन होता है, जिसे स्पंदन कहते हैं। यही वो स्पंदन है जिससे समय का जन्म होता है, जिससे प्रकाश बनता है और जिससे ये पूरी सृष्टि रची गई है। सोचिए, अगर आप इस अंतराल को पकड़ना सीख जाएं, उस शून्य में प्रवेश कर जाएं, तो क्या होगा? न्यूटन और आइंस्टीन जैसी सृजनात्मकता इसी संध्या के रहस्य में छिपी है। आज हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहाँ शिव है, शक्ति है और समय का वो चक्र है जो आपको आपकी असली पहचान से मिलाएगा। तो क्या आप तैयार हैं उस अनंत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए? आइए शुरू करते हैं। प्रकरण 10। प्रश्न 3। सामान्य रूप से संध्या क्या है और श्वास के बाहर जाने और अंदर आने के बीच के समय, जिसे संध्या काल कहते हैं, उसमें क्या होता है? उत्तर: सृष्टि का विकास बिंदु से प्रारंभ होता है। बिंदु की स्थिर ऊर्जा विकास की प्रक्रिया में आंशिक रूप से गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार प्रकट होना उस अप्रकट स्थिर बिंदु से जारी रहता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिंदु में बीज रूप में विद्यमान होती है, जो एक अप्रकट, स्थिर और निराकार अवस्था में होती है। अज्ञात कारणों से बिंदु में स्पंदन उत्पन्न होता है, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार की तीव्र कंपन होने लगती है और बिंदु का जो भाग पहले स्थिर और अप्रकट था, उसमें प्रकट होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस प्रकार बिंदु के द्वैत स्वरूप में, जिसमें प्रकट और अप्रकट दोनों भाग होते हैं, अप्रकट भाग प्रकट होकर अनेकता में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार स्पंदन के माध्यम से सृजन शक्ति क्रमशः एक के बाद एक प्रकट होती जाती है और यह बहुगुणित होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बिंदु में स्पंदन एक घनिष्ठ क्रिया उत्पन्न करता है, जिससे कंपन होता है, और वही एक रहस्यमय शक्ति को जन्म देता है, जो बिंदु के भीतर बढ़ती जाती है और सृष्टि का प्रकट होना जारी रहता है। यही स्पंदन और कंपन के द्वारा बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। स्पंदन के बिना सृष्टि संभव नहीं है और न ही कोई रचनात्मकता संभव है। ब्रह्मांडीय स्पंदन परमात्मा की इच्छा के कारण होता है। बिंदु की विभिन्न अवस्थाओं के बीच का संबंध स्पंदन के माध्यम से होता है और यह एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है। प्रकट अवस्था या शिव या कामेश्वर और शक्ति के बीच तथा अप्रकट अवस्था के बीच एक अंतर होता है, जिसे काल, समय या चेतना कहा जाता है, जो सदा विद्यमान रहता है। इस प्रकार समय, प्रकट और अप्रकट अवस्थाओं से एक त्रिकोण बनता है। समय के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए स्पंदन ही काल अर्थात समय है। ब्रह्मांडीय कंपन वास्तव में समय,
स्थान और चेतना का ही स्वरूप है, जो अन्यता यानी दूसरापन को उत्पन्न करता है, और इस प्रकार बिंदु या बिंदु की स्थिति निरंतर बहुगुणित होती रहती है। प्रारंभ में जो अप्रकट बिंदु था, वही ईश्वर के रूप में विद्यमान था। उनकी इच्छा से प्रकट होना हुआ, कामेश्वर रूप प्रकट हुआ, चेतना प्रकट हुई, और स्पंदन अर्थात काल या समय के प्रभाव से यह प्रकट सृष्टि अनेकता में विस्तार करती गई। काल उस पूर्ण, अखंड और एकत्व को अनेकता में विभाजित करता है। परम तत्व की इच्छा ही कामकाल है, वही महामाया है, जिसने अन्यता की सृष्टि की। इस अन्यता की जननी काल महिमानी, नरहंसी, ललिता, चंडी आदि कही जाती है। प्रारंभिक अप्रकट अवस्था, जिसे अकाल मणिमणि कहा जाता है, स्पंदन के प्रभाव से आंशिक रूप से महामाया में परिवर्तित हो जाती है, जिसे काली कहा जाता है। स्पंदन एक ब्रह्मांडीय नृत्य है, जो काल या समय की लय के रूप में अप्रकट बिंदु से सृष्टि का प्रकट होना संभव बनाता है। परम सत्य अर्थात ईश्वर सब कुछ समय के परिप्रेक्ष्य में मापता है, जबकि मनुष्य का मापन भौतिक या अणु रूप में होता है, जो सापेक्ष ज्ञान है। समय ही विकास है, परंतु भौतिक स्तर पर यह अणुओं द्वारा संचालित होता है। लेकिन परम दृष्टि से समय ही प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव में पदार्थ या अणुओं की उत्पत्ति करता है। एक दिन में 4 संध्याएं होती हैं। वे हैं उदय संध्या, प्रातः लगभग 6 बजे, मध्य संध्या, दोपहर 12 बजे, सायं संध्या, लगभग 6 बजे, और तुरीय संध्या, रात्रि 12 बजे। मूल रूप से वह अंतराल जिसमें वर्तमान अवस्था से अन्यता आने की संभावना होती है, उसे संध्या कहा जाता है। यह अन्यता ही माया है। जैसे रात का अंधकार दिन के प्रकाश में बदलता है, तो उस परिवर्तन का जो समय अंतराल होता है, वही संध्या कहलाता है। मूल अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तन ही संध्या है। इसी प्रकार सूर्य के संबंध में पृथ्वी की स्थिति बदलने से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। वर्ष में 12 ऋतुएं होती हैं, जो पृथ्वी के 30 डिग्री स्थिति परिवर्तन से बनती हैं। इस प्रकार 12 महीनों में एक पूर्ण चक्र पूरा होता है। उसी प्रकार चेतना में भी 4 संध्याएं होती हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरीय और फिर तुरीय से तुरीयातीत अर्थात पूर्ण लय तक। इसी प्रकार मन की भी 4 संध्याएं होती हैं, मन से बुद्धि तक, बुद्धि से चित्त तक, और चित्त से अहंकार तक। विचार और कर्म के बीच तथा मन के विभिन्न भागों द्वारा कार्य करने के बीच जो परिवर्तन का अंतराल होता है, वही संध्या कहलाता है। पूरा विश्व 2 अवस्थाओं के बीच के स्पंदन से भरा हुआ है। जीवन और मृत्यु के बीच भी एक अंतराल होता है, वही स्पंदन, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के लिए अन्यता हैं। इस स्पंदन, इस अंतराल को ही प्रकाश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रकाश ही समय है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलकर अन्य हो जाता है। जो समय परिवर्तन लाता है, वही विकास का कारण है।
इस प्रकार जो स्पंदन कंपन उत्पन्न करता है वही विकास का परिवर्तन है और सृजन का मूल स्रोत है। संपूर्ण सृष्टि समय द्वारा संचालित होती है और अप्रकट से प्रकट होने की प्रक्रिया भी समय के चारों ओर ही घूमती है। समय ही अन्यता को उत्पन्न करता है, वही स्पंदन है, और जब एकत्व बदलकर अनेकता या अन्यता में परिवर्तित होता है उसे संध्या कहा जाता है। संध्या को पकड़ना अर्थात परिवर्तन के उस समय अंतराल को समझना ही सृजनशीलता है। इसलिए सृजनशीलता स्पंदन के प्रभाव में पैटर्न के परिवर्तन का परिणाम है और यह समय द्वारा संचालित होती है। सृजनशीलता सभी आविष्कारों की जननी है। वास्तव में यह शून्य के प्रवेश द्वार में होती है, उस अंतराल में, उस समय में जब अवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा होता है। संध्या उपासना योग्य गायत्री है। यह अनंत से सीधा संबंध स्थापित करती है। यह वह प्रकाश है जो समय के साथ अन्यता को रूपांतरित करता है। इस प्रकाश पर मनन करने से ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़े सभी सृजनात्मक विचार प्राप्त होते हैं जिन्हें प्रकट किया जा सकता है और अद्भुत खोजें की जा सकती हैं। न्यूटन और आइंस्टीन ने भी संध्या में प्रवेश कर इस सृजनात्मक प्रकाश के सार को ग्रहण किया और इसी प्रकार की अनेक खोजें की। जीवन और मृत्यु का त्रिकोण मौन के प्रकट होने से पूर्ण होता है, वही स्पंदन, वही अंतराल, वही समय, और यही ब्रह्मांड का गुप्त रहस्य है। व्यक्तिगत चेतना से ब्रह्मांडीय चेतना तक की यात्रा ही संध्या है, जो जीवात्मा को परमात्मा या सर्वशक्तिमान से जोड़ती है। यह स्पंदन कार्य में परिवर्तन, सापेक्ष से परम की ओर और परम से पुनः सापेक्ष की ओर जो गति है, वही संध्या है जो जीवात्मा और परमात्मा के त्रिकोण को पूर्ण करती है। यही आत्म साक्षात्कार और आत्मा के परम तत्व में विलय का रहस्य प्रदान करती है। इस संध्या, इस समय के अंतराल के प्रति जागरूक होना समस्त रहस्यों को प्रकट कर देता है, परंतु यह केवल उनकी कृपा से ही संभव होता है। संध्या जीवन और मृत्यु के दो अनंत रूपों को जोड़ती है, यह जीवात्मा और परमात्मा को भी जोड़ती है। संध्या में जागरूकता के माध्यम से एकत्व से अन्यता में जाना, यही सभी रहस्यों का महान रहस्य है। जागरूकता की अवस्था से समाधि की अचेतन अवस्था तक का जो मार्ग है, वही संध्या है। सूक्ष्म जगत से विराट जगत तक की यात्रा भी संध्या के माध्यम से होती है। समय की जागरूकता से कालातीत अवस्था तक पहुंचना भी संध्या के द्वारा ही संभव है। संध्या अन्यता के त्रिकोण को पूर्ण करती है और उसके साथ स्थित होना परमात्मा की समस्त सृजन शक्तियों का रहस्य है। इस अंतराल में प्रवेश करना आवश्यक है और जो इसमें प्रवेश करता है वही सार्वभौमिक या ब्रह्मांडीय रहस्यों का विजेता बनता है। समाधि की अवस्था आत्मा का परम तत्व में विलय है, जो कालातीत संध्या के माध्यम से होता है, जहाँ जागरूकता धीरे धीरे विलीन हो जाती है। स्पंदन, यह समय का अंतराल, के बिना संध्या संभव नहीं है। शिव इस स्पंदन के सृजन करता है, शक्ति उसका कंपन है और समय उसकी ऊर्जा है।
इस प्रकार संध्या में शिव और शक्ति के परस्पर संयोग से ऊर्जा का प्रकट होना होता है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा समय के माध्यम से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, ऊर्जा अर्थात प्रकाश ही समय है। सूक्ष्म स्तर पर समय अणु और परमाणु की रचना भी कर सकता है। इस प्रकार समय ही प्रकाश है। प्रकाश या ऊर्जा पदार्थ को उत्पन्न करती है और पदार्थ भी ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ऊर्जा अनंत से उत्पन्न संध्या है। समय से सभी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, वही परम ज्योति है। वही ललिता है, परमेश्वरी है। परा गायत्री परम सत्य है और अपरा गायत्री पदार्थ रूप है। संक्षेप में, समय ही ईश्वर की आस्था है और वही स्पंदन, संध्या, प्रकाश, ऊर्जा तथा विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन का कारण है। और यही ब्रह्मांड का महान रहस्य है, जिसे केवल संध्या के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है।